ओम प्रकाश राजभर बड़े लंबे दिनों से चुप थे। हमको भी उनकी चुप्पी अखर रही थी और उत्तर प्रदेश की जनता को भी उनकी चुप्पी अखर रही थी। लेकिन अब बोले हैं तो बोले हैं एकदम तगड़े ढंग से। उन्होंने कहा है कि लाउड स्पीकर जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। शादियों में भी ना बजे, वो रैलियों में ना बजे, पॉलिटिकल रैलियों में, और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कांवड़ यात्रा सिर्फ छोटी जाति के लोग करते हैं, इसलिए कांवड़ यात्रा पर भी बैन लग जाना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए बनाई गई है ताकि उनका विकास ना हो सके। ये सब कुछ ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। और उसके अलावा अखिलेश यादव का भी बयान आया है और ओम प्रकाश राजभर का आजम खान को लेकर के भी बयान आया है। तो बहुत सारी बातें हैं, आगे आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो लाउड स्पीकर अब एक यंत्र नहीं बल्कि राजनीति चमकाने के लिए मंत्र बनता जा रहा है, ये हमने कहीं पढ़ा था। अब उसका इस्तेमाल हर राजनीतिक दल अपने अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है और अब इसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एक नए डिमांड के साथ आई है। उनके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने एक न्यूज चैनल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शादियों में बजने वाले डीजे और रैलियों में लाउड स्पीकर पर बैन लग जाना चाहिए। राजभर इसके आगे भी कहते हैं कि कांवड़ यात्रा भी गड़बड़ है, उस पर भी सवाल खड़े करते हैं। कह रहे हैं कांवड़ यात्रा में नहीं जाना चाहिए। राजभर ने कहा नमाज सड़कों पर तभी पढ़ी जाती है जब मस्जिद में जगह नहीं होती। ऐसे में आधे एक घंटे की नमाज सड़कों पर नहीं होगी तो कहां होगी। कांवड़ यात्रा में तो सड़कों पर पूरा का पूरा कब्जा हो जाता है, सड़कें वन वे हो जाती हैं, उस पर नियंत्रण कैसे करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को कांवड़ यात्रा में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि उच्च जाति के लोग कांवड़ यात्रा में नहीं जाते हैं, सिर्फ छोटी जाति के लोग इसमें जाते हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़ना है तो कांवड़ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। एक अपना लॉजिक ओम प्रकाश राजभर दे रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा में नहीं जाएगा वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। हम भी नहीं गए हैं लेकिन कुछ आगे बढ़ नहीं पाए। खैर, अब इसमें बवाल बहुत ज्यादा हो गया है। राजभर के गुरु या राजनीतिक सहयोगी जो भी कह लीजिए, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी लाउड स्पीकर के मुद्दे पर बहुत तगड़े ढंग से बोला। उन्होंने कहा भाजपा सरकार जानबूझकर लाउड स्पीकर का मुद्दा लेकर आई है। आज नौजवान भाजपा कार्यालय के सामने जाकर नौकरी मांग रहा है, उसे लाठी मिल रही है, अपमानित होना पड़ रहा है। इससे बचने के लिए सरकार लाउड स्पीकर पर बहस करना चाहती है। इसके अलावा बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी लाउड स्पीकर को लेकर के बड़ा तगड़ा बयान दिया और बहुत ज्यादा उसकी चर्चा रही है बीते एक दो दिनों में। उन्होंने तारीख बताया कि लाउड स्पीकर का आविष्कार कब हुआ, भारत में कब आया और भारत में किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाना था और किस परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जाना है। उसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा भी यही बोलती है कि मतलब कि कहीं भी लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी वही बोल रहे हैं। तो लोग इंटीरियर गठबंधन की ही बात कर रहे हैं। खैर, वो एक अलग बात है, लेकिन उनका भी बयान आजकल चर्चा में चल रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो आजम खान की जो नाराजगी है समाजवादी पार्टी से, उसके बीच में भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि आजम खान से मिलने के लिए वो सीतापुर जेल जाएंगे। उन्होंने आजम खान की नाराजगी की खबरों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि हमने जेल प्रशासन से समय मांगा है, आजम खान के लिए जैसे ही समय मिलता है हम तुरंत मिलने के लिए जाएंगे। शिवपाल यादव की नाराजगी पर भी न्यूज चैनल ने सवाल उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, पारिवारिक मामला है, हमको ज्यादा इसमें मतलब नहीं है। लेकिन आखिर में जो मामला आकर के अटकता है, जो ओम प्रकाश राजभर अपने तरीके का तर्क दे रहे हैं कि नमाज सड़कों पर पढ़ी जाती है और आधे एक घंटे की नमाज से अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो कांवड़ यात्रा तो पूरी सड़कों को कवर किए रहती है और एक लंबे वक्त तक कवर किए रहती है, तो उस पर भी बैन लग जाना चाहिए। और साथ ही साथ छोटी जाति के लोगों से यह मांग कर दी है उन्होंने कि उन्हें अगर आगे बढ़ना है तो कांवड़ यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। अब इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।